नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को ऐसे 7 ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो रोबोट्स यहां पर रोबोट फिल्म के चिट्ठी की तरह आने वाले भविष्य में इंसानों के लिए शायद खतरा बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने कई ऐसी मूवीज देखी होगी जो रोबोट्स के ऊपर बनी हुई होती है। इन मूवीज में होता क्या है, पहले तो रोबोट्स इंसानों के साथ काम करते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं और उनके साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे होता क्या है, वो रोबोट्स इंसानों से पावरफुल हो जाते हैं, सोचने की क्षमताएं महसूस करने लग जाते हैं और जो इंसान है उन पर धीरे धीरे वो कब्जा करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और फिर एक दिन होता क्या है, ये रोबोट्स इंसानों पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना बना लेते हैं, लोगों को मारते हैं और एक तरीके से चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। अब आप लोग जब भी ऐसी मूवीज देखते होंगे तो शायद आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो मूवीज में होता है, ऐसा सचमुच कभी नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं। देखिए भाई, ऐसी मूवीज अगर आपने देखी है ना किसी भी रोबोट के बारे में, तो अब ये जो रोबोट्स है ना वो सिर्फ मूवीज में नहीं रह गए, बल्कि आज ऐसा असल दुनिया में पॉसिबल हो रहा है। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 7 ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स के बारे में बताने वाला हूं जो अपने आसपास ही मौजूद है, मतलब आपके आसपास ही वो रोबोट्स बन रहे हैं। ह्यूमंस के साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया है, ह्यूमंस के साथ की तरह काम भी कर रहे हैं और सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और डिसीजंस भी ले सकते हैं। और ऐसे रोबोट्स हमारे आसपास के जो देश है वही बना रहे हैं और ये रोबोट्स शायद हो सकता है भविष्य में हमारे इंसानों के लिए खतरा भी बन सकता। अब ये रोबोट्स कौन कौन से हैं, किस तरह से काम करते हैं, कौन से देश इन रोबोट्स को बना रहे हैं, वो इस वीडियो में आज मैं आप सभी लोगों के सामने इनकी पूरी जानकारी लेकर आया हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, इसी प्रकार के और वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यहां पे पहले रोबोट के बारे में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस रोबोट का नाम है दोस्तों यहां पर सोफिया। और ये रोबोट बना रहा है भाई हमारा ही एक दुनिया का देश जिसका नाम है अमेरिका, यूएसए, जो पावरफुल देश है। और ये दिखता कैसा है ये रोबोट, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये रोबोट एक फीमेल रोबोट वर्जन है, मतलब ये किसी औरत की तरह दिखता है रोबोट। कोई लड़की आप जो देखते हैं ना आपके आसपास में जो लड़कियां घूमती है ना, उन जैसा ही ये रोबोट भाई देखने में लगता है। लेकिन ये मासूम नहीं है, ये बहुत खतरनाक और पावरफुल है। हम बात करते हैं इसको डेवलप करने वाली कंपनी के बारे में, तो इसको हंसन रोबोटिक्स करके एक यूएस की कंपनी है, वो बना रही है। इसमें टेक किस प्रकार की यूज हुआ है इस रोबोट के अंदर, मतलब टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है इस रोबोट के अंदर, वो समझते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, ये एआई लैंग्वेज मॉडल पे बना हुआ है ये वाला रोबोट। एआई लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या है, देखिए एआई के हिसाब से ये वाला जो रोबोट है वो काम करता है। एंड आपको पता है दोस्तों, आजकल एआई बहुत ज्यादा पैर फैला रहा है दुनिया के अंदर। तो जितना एआई आगे बढ़ेगा उतना ही आगे ये रोबोट बढ़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये रोबोट पूरी तरह से एआई बेस्ड काम करता है। इसके अलावा इसमें देखिए फेशियल मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। फेशियल मोटर्स इसके यहां पर फेस के अंदर इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से ये जो रोबोट है वो एक्सप्रेशन दे सकता है लाइक ह्यूमंस। ठीक है, अगर आप इस रोबोट से बात करने की कोशिश करोगे तो ये रोबोट स्माइल कर सकती है, आपके साथ आंख मार सकती है, आपको किस दे सकती है। इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज ये करती है ये वाली रोबोट, क्योंकि इसमें फेशियल मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर कर सकती है आपके साथ। एंड इसके अंदर और किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इसमें इमोशंस रिकॉग्नाइजेशन करने की आपको इसमें पावर मिलती है। देखिए, अगर आप इसके साथ कभी बात करने की कोशिश करोगे, वैसे तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ये कभी आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी तो फिर आपका कल्याण करेगी। तो अगर मान लो कभी आप इससे बात करने की कोशिश करो, अगर आप एक बहुत पावरफुल इंसान है, पैसे आपके पास, तो भाई आप इससे बात कर सकते हो अमेरिका में जाके। अगर आप इससे कभी बात करने की कोशिश करोगे ना, तो मैं आपको बता दूं ये एक ऐसी ह्यूमन रोबोट है
जो आपके एक्सप्रेशन को समझ सकती है कि आप इसको क्या कहना चाहते हो, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। इस तरह से ये आपकी जो एक्सप्रेशंस है उनको भी अंडरस्टैंडिंग कर सकती है ये वाली रोबोट। लेकिन हाँ, एक बात है दोस्तों इस रोबोट के बारे में, अभी ये सिर्फ इंसानों के साथ काम करती है, इंसानों की तरह बिहेव नहीं करती। अभी इसके अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ऐसा कोई ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया गया जिसकी वजह से ये इंसानों के ऊपर हैवी पड़ जाए, भारी पड़ जाए आने वाले समय में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर 7वें नंबर पे ऐसा रोबोट आपको बताऊंगा ना भाई, जो आपके कान खड़े कर देगा। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो शरीफ रोबोट है, तो इस वीडियो के अंदर ही 7वें नंबर पे ऐसा रोबोट बताऊंगा जो आपकी पूरी अकड़ निकाल देगा। ठीक है, तो चलो वीडियो में बने रहो। अगले रोबोट पे चलते हैं। ये दूसरा रोबोट है हमारा, ये बना रहा है भाई टेस्ला। टेस्ला देखो एक ऐसी कंपनी है अमेरिका की जो रॉकेट बना रही है, चांद पे उड़ रही है, गाड़ियां बना रही है, रोड पे उनको उड़ा रही है। इसी तरीके से यहां पर ये अमेरिका की जो कंपनी है ना टेस्ला, अब भाई ये रोबोटिक फील्ड में उतर गई है और यहां पर इन्होंने रोबोट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। देखिए एक बात मैं आपको पहले बताना चाहूंगा इस वीडियो में, टेस्ला की भाई एक बात मेरे को माननी पड़ेगी, टेस्ला जो चीज बनाता है ना वो सुंदर काफी बनाता है। मतलब वो रॉकेट बनाते हैं तो वो भी सुंदर होती है, उनकी गाड़ियां भी काफी सुंदर होती है, उसमें भी बहुत टेक होती है। और यहां पर इन्होंने देखो जो रोबोट बनाया ना वो भी भाई काफी सुंदर बनाया है। ठीक है, देखने में काफी खूबसूरत लगता है ये। लेकिन इसकी खूबसूरती पे मत जाना, कभी तमाचा इसने मार दिया ना आपके कान पे तो आप 2-4 दिन तक होश में नहीं आओगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में पता करते हैं। देखो डेवलप कौन कर रहा है, टेस्ला कर रहा है, यूएस की कंपनी है। एंड टेक किस प्रकार की है इसमें, यहां पर देखो इसमें एडवांस एआई का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ला जो भी करता है वैसे एडवांस करता है, तो इसमें भी एडवांस एआई का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। सेंसर्स क्या होते हैं, आपके आसपास की चीजों को समझने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे गाड़ियों में आजकल सेंसर आते हैं, आप उसको पीछे लोगे वो टू 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 करेगा, आगे लोगे टू 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 करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई आगे खतरा है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी सेंसर्स का इस्तेमाल किया है टेस्ला ने। और ये ऐसे सेंसर्स हैं जो आपके आसपास की एक्टिविटीज को, मतलब ये जो रोबोट है ना इसके आसपास की एक्टिविटीज को समझने में ये सेंसर्स इसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और इस्तेमाल की है टेस्ला वालों ने, और वो है दोस्तों लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, देखो भाई ये एक ऐसा रोबोट है टेस्ला का जो आपसे ही सीख लेता है। मतलब कोई अगर इंसान इसको पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश करेगा तो ये रोबोट उससे सीख लेगा, उससे समझ लेगा और उसको अपने अंदर रख लेगा ताकि वो दोबारा उस चीज को इस्तेमाल कर सके। तो ये इसके अंदर काफी प्लस पॉइंट है। और ये मान लो आप इसके अंदर एक एडवांस फीचर है जो ह्यूमंस के लिए भविष्य में शायद खतरा बन सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन से सीख सकता है। तो ह्यूमंस किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, किस तरह से डेली एक्टिविटीज करते हैं, वो इस समझ लेगा। और फिर अगर ह्यूमंस के खिलाफ इसको कभी जाना होगा तो वो सारी चीजें यहां पर ये रोबोट यूज कर सकता है उसको। तो ये इसमें काफी अच्छी जो है प्लस पॉइंट रखा गया है। अब ये रोबोट क्या कर सकता है, देखिए वो भी टेस्ला ने बताया है भाई, ये वॉक कर सकता है, मतलब आगे पीछे जा सकता है, इधर उधर टहल सकता है, ये गिरेगा नहीं कभी भी। ठीक है, लाइक ह्यूमंस चल सकता है। ये इसकी बॉडी पार्ट्स आप देख सकते हो, ह्यूमंस की तरह इसकी बॉडी पार्ट्स बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा ये मूव कर सकता है लाइक ह्यूमंस, मतलब इंसानों की तरह इधर उधर घूम सकता है, गिरेगा नहीं। एंड यहां पर देखिए लर्न लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह सीख सकता है ये। ठीक है, इस प्रकार का रोबोट ये टेस्ला ने बनाया है। अगले रोबोट पे चलते हैं भाई। अगला रोबोट है दोस्तों आपका नंबर 3, और ये है दोस्तों अमेरिका, और ये बनाया भाई यूके ने, जो है, और ये बनाया भाई यूके ने। एंड दिखने में देखो किस तरह से रोबोट दिख रहा है, आप यहां पे इसको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये भी दोस्तों एक फीमेल जो है रोबोट मॉडल है। लड़कियों की तरह ये रोबोट दिखता है, दिखने में काफी खूबसूरत है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। बनाने वाली कंपनी का नाम है इंजीनियर्ड आर्ट्स करके, यूके की कंपनी है। और टेक किस प्रकार की इसमें यूज की गई है, इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है और ह्यूमन इंटरेक्शंस कर सकता है ये, मतलब ह्यूमंस के साथ बातचीत कर सकता है, ह्यूमंस के साथ तालमेल बिठा सकता है और ह्यूमंस के साथ ये मिलजुल कर काम भी कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कोई एडवांस फीचर का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसकी वजह से ह्यूमंस के ऊपर आने वाले समय में भारी पड़ जाए। इसमें इस प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
नहीं किया गया। लेकिन अभी तो रुक जाओ, कान तो अब आपके खड़े होंगे। अगला कौन सा रोबोट है? अगला रोबोट है भाई दोस्तों यहां पे नंबर 4, और ये है एटलस। यूएसए इसको बना रहा है, अमेरिका। ये वाला ऐसा रोबोट है, देखने में कैसा दिख रहा है वो आप एक बार देख लो। यहां पर ये देखने में इस तरह से दिखता है। देखो भाई, ये दिखने में सच में रोबोट की तरह दिखता है, किसी इंसान की तरह नहीं दिखता। लेकिन आप मेरी एक बात सुन लो कान खोलकर, ये इतना स्ट्रांग रोबोट होता है भाई कि एक बार आपके कान के ऊपर इसका तमाचा बज गया ना, तो आपकी आंखें शायद हॉस्पिटल में ही खुलेगी या नहीं खुलेगी उसकी भी गारंटी नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और वो टेक्नोलॉजी पता है किसके लिए बना रहा है यूएसए? अपनी आर्मी के लिए, ठीक है। इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है कि इसके अंदर इस प्रकार की टेक और इस प्रकार की पावर डाल रहा है कि आने वाले भविष्य के अंदर अमेरिका इस रोबोट को अपनी आर्मी के अंदर सेवा देने के लिए तैयार कर लेगा। अब आप सोचो कि कभी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ कोई छोटा मोटा देश, और अमेरिका के पास ऐसे 1 लाख रोबोट्स हैं और सामने वाली देश के पास मान लो 5 लाख इंसान हैं, तो ये रोबोट्स तो एक एक कान पे बजाएंगे, सामने वाला सो जाएगा, 5 लोगों के बजाय हो गया काम, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका इनको तैयार कर रहा है। तो भविष्य में आप ये सोचो कि भाई अगर ऐसे रोबोट्स आर्मी में आ गए तो इंसानों का क्या होगा, ठीक है। आर्मी में अगर ये आ जाएंगे, इनके हाथ में गन थमा दी जाएगी, और अगर इनका कभी खोपड़ा खिसक गया तो इंसानों का क्या होगा फिर? ये आप सोच लो, समझ लो, ठीक है। अब इसके अंदर किस पर कौन डेवलप कर रहा है पहले वो समझ लेते हैं। बोस्टन डायनेमिक्स करके कंपनी है, वो इसको बना रही है। टेक इसके अंदर किस प्रकार की है? इसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया है भाई। 3D मैपिंग, ये वाला जो रोबोट है वो 3D मैपिंग कर सकता है, अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए ये 3D मैप्स बनाता है। इसको कहां जाना है, किधर मुड़ना है, वो सब कुछ 3D मैपिंग के माध्यम से कर देता है। कौन सा खतरा आ रहा है आसपास में, गिरता नहीं है, इसके लात मारो, पैर मारो, गाड़ी मारो, कभी भी नहीं गिरता, ये ना टूटता है ना फूटता है। गोली चलाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ह्यूमंस का क्या होगा वो आप सोच लो, समझ लो, ठीक है। इसमें एडवांस मोशन एआई का इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से आसपास की चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है और अपने आप उस रिस्क से खुद को निकाल सकता है, ठीक है। तो ये वाला एक रोबोट है जो अमेरिका बना रहा है, साथ ही इस प्रकार के रोबोट्स अभी चाइना भी बना रहा है, और भारत भी जो है इस प्रकार के रोबोट्स पे अभी काम कर रहा है। भारत के पास भी आने वाले भविष्य में ऐसे रोबोट्स मौजूद होंगे। लेकिन आज की डेट में अमेरिका ने बना लिया है, चाइना भी बना चुका है शायद मेरे हिसाब से, और इंडिया अभी बना रहा है। तो जो देश पावरफुल है ना भाई, उनकी देश की सेनाओं में ऐसे रोबोट्स होंगे, और इंसानों को अगर सल्टाना होगा ना तो ये कुछ ही मिनट में सल्टा के उनको साफ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इनसे लड़ने जाओगे तो आप तो 100% श्योर है पिट के ही आओगे, क्योंकि इनका तो हाथ नहीं हथौड़ा है, आपका तो हाथ है। ये पकड़ के ऐसे मोड़ेगा तो टूट के इसके हाथ में चला जाएगा। तो सोचो आपका क्या होगा भाई, कैसे मुकाबला करोगे इनसे? गोली चलाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मारोगे क्या होगा, लोहा तो सामने खड़ा है, ठीक है। तो आपका तो कल्याण होना निश्चित है। अब चलते हैं अगले रोबोट के पास। अगला रोबोट कौन सा है? ये दोस्तों हमारे पास नंबर 5, और ये रोबोट है दोस्तों राइस A1, जो चाइना बना रहा है। अब भाई देखो दोस्तों, इस रोबोट के बारे में एक चीज बता दूं, यहां पर आपको देखने में ऐसा दिखता है ये रोबोट, और एक चीज तो मेरे को भी माननी पड़ेगी भाई चाइना वालों के बारे में। देखो चाइना के लोग भी थोड़े थके आरे से लगते हैं, और जो वो चीज बनाते हैं ना रोबोट्स, वो भी अपने हिसाब से बनाते हैं बेचारे। यहाँ पर इनका रोबोट भी काफी थका आ रहा है, लेकिन इसकी इमेज पे मत जाना भाई, चाइना वालों के ऊपर कभी भी मत जाना। वो थके आरे जरूर होते हैं, लेकिन उनके माइंड का जो सोच है ना वो बहुत आगे चलता है। मतलब इंडिया से आज भी चाइना 50 साल आगे है। चाइना तो अमेरिका को अपने पीछे करने की कोशिश कर रहा है, अपने पीछे करने की कोशिश कर रहा है। तो उनकी बॉडी पे मत जाना, उनके दिमाग पे जाना, उनकी कैपेबिलिटी पे जाना। तो यहां पर जो आपको रोबोट दिख रहा है ना, इसकी बॉडी पे मत जाना, इसमें किस प्रकार की टेक है उसके ऊपर जाना। देखो यहां पर इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों AGI बॉट करके, इस कंपनी का नाम है। और इसके अंदर टेक किस प्रकार की यूज हुई है, और इसमें टेक किस प्रकार की यूज हुई है, और इसमें टेक किस प्रकार की यूज हुई है। इसके अंदर AI का इस्तेमाल किया गया है। इंडस्ट्रियल रोबोट चाइना इसको बता रहा है। इसका मतलब है कि देखो ये वाला जो रोबोट है ना भाई, वो शरीफ रोबोट है, अभी चाइना ऐसे बोल रहा है, क्योंकि चाइना के पास फैक्ट्री बड़ी बड़ी है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और चाइना के पास जो वर्कर्स हैं
वो काम करने के लिए नहीं है। तो चाइना ऐसे बोल रहा है कि भाई हमारे पास वर्कर्स की कमी है, इसलिए हम ऐसे रोबोट बना रहे हैं कि वो वर्कर्स की जो कमी है उसको पूरा कर सकें। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल रोबोट है जिसको फैक्ट्री में लगाया जाता है एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए। और ये वाला रोबोट उस बात को मान भी लेता है, वुमेन का ऑर्डर समझ लेता है, सुन लेता है और उसके बाद उस सामान को उठाकर दूसरी जगह रख देता है। लेकिन ये वाला जो रोबोट है चाइना का वो तो शरीफ है। लेकिन अगला एक और रोबोट आपको चाइना के का जो रोबोट है वो बताऊंगा, और उसको सुनकर तो आपके कान 100% खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन पावर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये काफी मजबूत है और अपने हिसाब से ये एक्शंस जो है इजीली जो पावरफुल एक्शंस है उनको ले सकता है। अगले रोबोट के ऊपर चलते हैं। अगला रोबोट है दोस्तों यहां पर नंबर 6 और ये है फिगर 01। ये रोबोट है एंड इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों फिगर एआई, जो एक प्राइवेट फर्म है। और ये वाला जो रोबोट है वो दिखने में देखिए आपको इस तरह से दिख रहा है, एक बच्चे जैसा ये दिखता है। वैसे काफी जवान रोबोट ये दिख रहा है और इसका काम भी दोस्तों बच्चे जैसा ही है, मतलब जवान आदमी जैसा ही है। देखो इसमें किस प्रकार की टेक का इस्तेमाल किया गया है। टेक के बारे में बात करें तो ओपन एआई के अंदर ओपन एआई जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। मतलब आप इससे कुछ भी पूछोगे तो भाई ये आपको जवाब दे देगा एंड आपको रिप्लाई कर देगा। रोबोटिक मैनिपुलेशन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि भाई ये अपने हिसाब से अपने डिसीजंस को ले सकता है, समझ सकता है। बिहेवियर लाइक ह्यूमंस, मतलब आदमी की तरह ये बिहेवियर कर सकता है, आदमी की तरह काम कर सकता है। और मैं आपको बता दूं फिगर एआई करके ये जो कंपनी है ना, ये इस रोबोट को इसलिए बना रही है ताकि लोगों के साथ घुल मिलकर ये लोगों के साथ काम करे। और मेन पर्पस है दोस्तों फिगर एआई का इस रोबोट को बनाने के पीछे वो ये है कि भाई इस रोबोट को लोगों के घरों में काम करने के लिए फिगर एआई तैयार कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में जो विकसित देश है ना भाई, उनके पास नौकरों की कमी है, ठीक है। तो वहां पर इस रोबोट को इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोट क्या करेगा, अमीर लोगों के लिए जब वो घर आएंगे तब उनके लिए गेट खोलेगा, उनके लिए खाना बनाएगा, प्लेट परोसेगा और उनकी प्लेट्स को साफ करेगा। ऐसे काम ये आने वाले भविष्य में अमीर लोगों के लिए करने वाला है। गरीब लोगों का तो छोड़ो, उनका तो भगवान ही भला करेगा, लेकिन अमीरों के लिए तो ये वाला रोबोट जो है फिगर एआई तैयार कर रहा है। लेकिन ये वाला जो रोबोट है ना भाई, वो भी अभी की कैटेगरी में एक तरीके से शरीफ रोबोट है। बाद में अगर मान लो रोबोट हड़ताल कर दे आसपास में, तब ये हो सकता है कि उनके साथ मिल जाए, लेकिन अभी तो शरीफ है ये, ठीक है। अगले रोबोट के बारे में बात करते हैं। और भाई ये वाला रोबोट मैं बता रहा हूं, पहले इस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आपके कान खड़े होने वाले हैं। और ये वाला रोबोट वही रोबोट है, ये 7वें नंबर पे है। पहले तो भाई इस रोबोट की तस्वीर आप देख लो, बाद में बताऊंगा इसमें टेक किस प्रकार की यूज की गई है। तो ये वाला जो रोबोट है वो आपको देखने में लाइक चाइना के लोगो जैसा दिख रहा होगा, स्टाइलिश लग रहा है। मतलब देखो इसने फोटो भी किस तरह से खिंचवाई है भाई, एक्शन वैक्शन स्टाइल में फोटो खिंचवाई है। एंड यहां पर ये रोबोट जो है ना उछल उछल के लोगों को मार सकता है। इस प्रकार की इसके अंदर हड्डियां आपको देखने को मिल रही होगी। और ये स्टेबल रोबोट है, मतलब ये गिरेगा नहीं, आपको कूटेगा ना तो गिरेगा नहीं उस टाइम पे, ध्यान रखना। चाइना वालों ने इस तरह से इसको बनाया है, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना। अब बात करते हैं दोस्तों इस रोबोट का नाम क्या है 7वें नंबर पे। तो देखो भाई इसका नाम है एक्सपिंग आयरन एंड लोहा मान लो इस रोबोट का नाम है। आप तो सीधा सीधा ये समझ लो, चाइना ने लोगों को एक तरीके से भविष्य में पीटने के लिए इस रोबोट को बनाया है, ठीक है। अब देखो बनाने वाली कंट्री का नाम है चाइना, ठीक है। चाइना ही ऐसे काम कर सकता है। टेक किस प्रकार की है इसमें देखो, इसमें एडवांस एआई का इस्तेमाल किया गया है चाइना के द्वारा। मतलब इसके अंदर इस प्रकार के एआई का इस्तेमाल किया गया है कि भाई ये आने वाले भविष्य के अंदर बहुत सारी चीजें खुद से कर पाएगा। इसमें ब्रेन लाइक ह्यूमन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इसका जो आप ये खोपड़ा देख रहे हो ना ऊपर, इसके अंदर एक दिमाग भी है इसका। और इसके अंदर ये जो दिमाग है ना भाई, उसको इस तरह से चाइना ने तैयार किया है कि ये दिमाग इसका आदमी की तरह काम करता है। एंड यहां पर देखिए थिंक लाइक ह्यूमन एंड वर्क लाइक ह्यूमंस। ये वाला रोबोट आदमी की तरह सोच सकता है और आदमी की तरह काम कर सकता है। लेकिन अभी चाइना पता है फिर भी क्या बोल रहा है कि ये वाला रोबोट हमने बना तो लिया, लेकिन ये अभी हमारे कंट्रोल में है, हम जो कहेंगे ना भाई ये वही करेगा। लेकिन मैं तो सिंपली चाइना वालों से पूछ रहा हूं कि भाई कब तक सुनेगा तुम्हारी। अगर मान लो आप लोगों ने 1 करोड़ ऐसे रोबोट बना लिए
और कभी एक रोबोट का दिमाग खिसक गया और उसने सोचा कि मेरे पास तो 1 करोड़ लोग हो गए हैं, 1 करोड़ रोबोट हो गए हैं, अब इन सबको मैं अपनी सेना बना लेता हूं चिंटी की तरह। और ये रोबोट क्या करेगा, उनको अपने हिसाब से समझाएगा, उनको हैक करेगा और फिर दे लात दे घोसे तुम लोगों की बजा देगा ये। ठीक है, तो कभी ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे उस टाइम पे? तो आप अंदाजा लगा लो भाई, अगर आप सोच रहे थे कि मूवीज में ही ऐसे रोबोट बनते हैं, मतलब मूवीज में ही इतने खतरनाक रोबोट बन रहे हैं कि वो लोगों के साथ जो है मतलब गलत तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आजकल कंपनीज इन रोबोट्स पे काम कर रही है और भविष्य में मैं आपको बता दूं, ऐसे रोबोट्स आपके बीच में रहेंगे, आपके बीच में रहकर काम करेंगे। और कभी एक दिन ऐसा भी आएगा, एक युग ऐसा भी आएगा, आज का युग है एआई का, लेकिन आने वाला जो युग है वो आएगा भाई रोबोट्स का। और ये रोबोट्स, अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि आने वाले समय में एक धर्म दूसरे धर्म से लड़कर एक धर्म दूसरे धर्म पर कब्जा कर लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। आने वाला जो जमाना आएगा वो आएगा रोबोट्स का, और रोबोट्स इस तरह से अपने आप को शायद डेवलप कर लेंगे कि एक दिन इंसान इनका गुलाम बनकर 100% काम करेगा। ठीक है, तो ये भविष्य है, ये फ्यूचर है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सनकी इंसान आएगा जो ऐसा रोबोट बना देगा कि वो खुद से अपने आप के अंदर सारे काम कर सकता है, चेंज कर सकता है, ह्यूमंस की तरह सब कुछ कर पाएगा। और जिस दिन ऐसा रोबोट बन गया ना, लेने के देने पड़ने ही पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। आपके कान शायद खड़े होंगे और ज्यादा बता दूंगा तो आप डर के हमारे बैठ जाओगे, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।